नमस्कार, इंडिया न्यूज पर मेरा गांव मेरी खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और सीधे रुक करेंगे इस वक्त की तमाम अहम खबरों को। आपको बता दें, पहली खबर मेरठ से है, जहां पर बारिश में 2 मंजिला मकान गिर गया। 70 वर्षीय महिला घायल हो गई। आपको बता दें कि महिला का इलाज अस्पताल में जारी है। मवाना तहसील में एक टीम आपको बता दें कि पहुंची है महिला के घर में रखा सामान भी खराब हो गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों के जरिए साफ तौर पर समझा जा सकता है कि किस तरीके से मकान गिरा, और तस्वीरों के जरिए यह भी साफ होता है कि मकान पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो यहां आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पत्र लिखकर गाजियाबाद की एक महिला के साहस और हिम्मत की सराहना की है। दरअसल महिला ने प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर कविता के जरिए कोरोना हराने और अपने 6 साल के बेटे को अलग रखने की आपबीती बताई थी। उसमें बताया था कि मां और बच्चे के लिए एक दूसरे से अलग रहना कितना मुश्किल होता है। गाजियाबाद की पूजा वर्मा, उनके पति गगन कौशिक और 6 वर्षीय बेटे 3 कमरों के फ्लैट में रहते हैं। अप्रैल में पति पत्नी कोरोना से संक्रमित हो गए थे। ऐसे में बच्चे को संक्रमण से सुरक्षित रखना मुश्किल था। तभी उन्होंने कड़ा फैसला लिया और वो तीनों अलग अलग कमरे में रहने लगे। तो यहां आपको बता दें कि लखनऊ से आई विजिलेंस टीम ने अमेठी की जिला पंचायत राज अधिकारी श्रेया मिश्रा को 30,000 रुपए घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। काफी दिनों से घूस लेने की शिकायतें मिल रही थी। विशेष टीम ने उनको रंगे हाथों घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है और उनको अपने साथ ले गई। आपको बता दें कि अभी उनकी नई तैनाती है। बीजेपी की योगी सरकार भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत भ्रष्ट कर्मियों पर नजरें गड़ाए हुए है। यूपी के कानपुर में मानसून आने की दस्तक से कानपुर के 400 से ज्यादा दर्जन मकानों में रहने वाले करीब 5,000 लोगों के सर पर मौत का साया मंडराने लगा है। कानपुर वासियों को डर है कि कहीं तेज बारिश में उनका मकान धराशाही न हो जाए, जिससे उसमें रह रहे उनके परिवार के लोग मौत की आगोश में समा जाएं। उनकी माने तो उन्होंने कई बार अधिकारियों से लिखित शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। 50 साल से ज्यादा के इन जर्जर मकानों में रह रहे लोगों से मकान मालिक की नोकझोंक चलती रहती है। तो हापुड़ में आपको बता दें कि बारिश ने नगर निगम की पोल खोल दी है। गंदगी से पटे पड़े नाले जलभराव दे रही हैं, बीमारियों को दावत दे रही हैं। बारिश के कारण सड़कों पर पानी आपको बता दें आ चुका है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है, और सड़कों पर आप देख सकते हैं किस तरीके से खूब सारी गंदगी जो है वो फैली हुई है। तो यहाँ आपको बता दें कि लखनऊ में चोरों के हौसले बुलंद हैं। घर के बाहर खड़ी कार चोरी हो गई और चोरी की घटना वहां पर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। लखनऊ के आशियाना थाना क्षेत्र का पूरा मामला है और सुबह करीब 4:30 बजे का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर घर के बाहर से कार जो है वो चोरी हो गई। आगे बढ़ेंगे खबर बिजनौर से, जहां पर युवक युवती ने नदी में कूदकर जान दे दी। हाथ पर बांधकर नदी में कूदे युवक युवती। सियोहारा थाना क्षेत्र की रामगंगा नहर में लाश मिली। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खबर बिजनौर से, जहां पर 15,000 रुपए का इनामी बदमाश को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म का आरोपी है ये, और कई महीने से फरार चल रहा था। यह आरोपी को जेल भेज दिया गया है। धामपुर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। खबर पीलीभीत से, जहां पर तालाब में नहाने गए 2 बच्चों की मौत हो गई और डूबने से दोनों बच्चों की मौत हो गई। पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। तहसील पूरनपुर के गांव घुंगचिहाई का पूरा मामला बताया जा रहा है। मैनपुरी में फर्जी IAS अधिकारी गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों को कॉल कर जताता था रौब, अधिकारियों पर बनाता था काम का दबाव। लखीमपुर खीरी का रहने वाला है यह आरोपी। सूरज कुमार पटेल के रूप में इसकी पहचान हुई है। तो यहां आपको बता दें कि देश में पहली बार ऐसा हो रहा है कि CNG स्टेशन बनारस के
चिकड़िया घाट पर बनाया जा रहा है। बनारस को स्मार्ट सिटी के रूप में देखना प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट है। उसी क्रम में ये सीएनजी स्टेशन है और पूरे प्रदेश में पहली बार ऐसा होगा कि गंगा में नाव सीएनजी से चलेंगे। इसी क्रम में धीरे धीरे सभी नावों को सीएनजी में कन्वर्ट किया जाएगा। वाराणसी के मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि देश का पहला इको फ्रेंडली स्टेशन होगा और सीएनजी नाव वाराणसी के खिड़किया घाट से चलेंगे। उन्होंने बताया कि इन सीएनजी चलित नावों से यात्रियों को घाट का अवलोकन कराया जाएगा और नाव पर बैठकर दर्शनार्थी गंगा आरती का भी आनंद ले सकेंगे। मंडलायुक्त दीपक अग्रवाल ने बताया कि लगभग 100 नावों को सीएनजी में कन्वर्ट किया जा चुका है। अभी धीरे धीरे और नावों को भी सीएनजी में कन्वर्ट करने का प्रोसेस जारी है। तो यहाँ आपको बता दें कि बीएचयू के सर सुंदरलाल अस्पताल में ऑक्सीजन की क्षमता बढ़ाई जा रही है। पीएम केयर फंड से अस्पताल में 1000 एलपीएम का पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाया जा रहा है। इस प्लांट से अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी। अस्पताल में नेशनल हाईवे ऑफ इंडिया और डीआरडीओ के इंजीनियर प्लांट को लगाने का काम कर रहे हैं। प्लांट लगाने के लिए उन्हें जमीन उपलब्ध करा दी गई है। बीएचयू एमएस डॉक्टर के गुप्ता ने बताया कि पीएसए ऑक्सीजन प्लांट वातावरण को प्यूरिफाई कर ऑक्सीजन का निर्माण करेगा। इसकी प्योरिटी 98% होगी। 1 मिनट में इस प्लांट से 1000 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन होगा, जिससे अस्पताल के 100 बेड पर मरीजों को ऑक्सीजन की आपूर्ति हो सकेगी। तो आगे बढ़ेंगे खबर औरैया से है, जहां पर पत्नी ने कत्ल किया है। आपको बता दें, प्रेमी संग मिलकर अपने ही पति को मौत के घाट उतार दिया। सब्जी बेचने का काम मृतक जो है वो करता था। आरोपी महिला और उसका प्रेमी गिरफ्तार कर लिया गया है। आयाना थाना पुलिस को यह बड़ी सफलता मिली है। वहीं वाराणसी में लगातार हो रही बारिश ने नगर निगम के सारे दावों को खोखला कर दिया है। मौसम विभाग के द्वारा अनुमान व्यक्त किया गया था कि लगातार 3 दिन तक मानसून के आसार हैं। बनारस में देर रात से ही लगातार बारिश के होने के बाद यहां की सड़कें तालाब सी बन गई हैं। नगर निगम द्वारा बरसात से निपटने के दावों की पोल खुल गई है और सफाई व्यवस्था की भी पूरी तरीके से धज्जियां उड़ती हुई दिख रही हैं। आपको बता दें कि बनारस के तमाम घनी आबादी वाले क्षेत्र सहित गोदलेरिया, गिरजाघर, लक्सा, मैदानगिन और तेलियाबाना और कचहरी और वाराणसी कैंट रेलवे स्टेशन, रोडवेज बस स्टैंड सहित तमाम जगहों पर जल जमाव से जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा है। तो वहीं दूसरी ओर बनारस के व्यापारियों ने सफाई व्यवस्था को नाकाफी बताया और इसके लिए नगर निगम को जिम्मेदार ठहराया। वहीं प्रयागराज में इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी आ गया है। आपको बता दें कि अवैध तमंचा लेकर डांस कर रहा था ये युवक का डांस सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा था। मेजा थाना क्षेत्र के उरनाह गांव का पूरा मामला। तो यहाँ आपको बता दें कि गोंडा में मानसून की दस्तक से परेशानी जो है वो बढ़ सकती है। खतरे के निशान से सिर्फ 38 सेंटीमीटर नीचे बह रही है घाघरा नदी। आपको बता दें कि बैराजों से छोड़ा गया लगभग 3 लाख क्यूसेक पानी। गिरिजा, शारदा और सरयू बैराजों से छोड़ा गया है पानी। तहसील कर्नलगंज और तरबकगंज इलाके में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। बाढ़ खंड की लापरवाही से तटबंध की मरम्मत जो है लटकी हुई है। तो वहीं गेहूं खरीद को लेकर सरकार की मंशा को जिले के अधिकारी तार-तार कर रहे हैं। जिला प्रशासन की उदासीनता किसानों पर भारी पड़ रही है। कई केंद्रों पर ना तो बोरी है और ना ही किसानों से खरीद हो रही है। किसान एक पखवाड़े से ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर केंद्र पर खड़े हैं। किसान परेशान हैं और कागजों में खरीद धड़ल्ले से जारी है। एक तरफ किसान गेहूं बेचने को परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ अधिकारियों के मुताबिक सब कुछ ऑल इज वेल है। गेहूं खरीद के लिए 15 जून तक का समय तय किया गया था, जिसे अब 22 जून तक बढ़ा दिया गया है। अवैध हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर स्टंट्स लगाना आजकल फैशन बढ़ गया है। आपको बता दें कि यहां पर पुलिस ने पिछले 3 दिनों से असलहे के साथ स्टेटस लगाने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार कर कार्रवाई की है। पकड़े गए लोगों के पास से तमंचे भी बरामद किए गए हैं। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने सभी को जेल भेज दिया है। दरअसल थाना
बड़ा क्षेत्र के धर्मपुर गांव के रहने वाले विवेक कुमार ने तमंचे के साथ रौब दिखाते हुए अपना फोटो सोशल मीडिया पर अपलोड किया था। तमंचे के साथ फोटो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई की। आगे बढ़ेंगे खबर संभल से, जहां पर मुरादाबाद रेंज डीआईजी शलभ माथुर पहुंचे संभल। आपको बता दें कि डीआईजी ने 2 थानों का उद्घाटन किया। थाने में लगाई गई सरद वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति, थाने में दर्ज हुई पहली एफआईआर। आगे बढ़ेंगे खबर आगरा से, जहां पर आपको बता दें कि युवती ने आत्महत्या की कोशिश की है। एसपी ऑफिस के सामने खुद को जलाने की कोशिश की। पुलिस ने बामुश्किल बचाई युवती की जान। घटना के पीछे प्यार की वजह बताई जा रही है। प्यार के नाम पर संबंध बनाने का आरोप भी है। चंदौली में एक व्यापारी की हत्या करने वाले हाथी को दुधवा टाइगर रिजर्व में ले जाया गया है। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर हाथी को पार्क प्रशासन ने सोनारीपुर रेंज में ले जाकर आइसोलेट किया है। डॉक्टरों की टीम ने हाथी का स्वास्थ्य परीक्षण किया, जिसमें वो पूरी तरीके से फिट निकला। हाथी के दुधवा आने के बाद अब दुधवा में पालतू हाथियों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। दरअसल एक व्यक्ति की हत्या के आरोप में पिछले 2 सालों से रामनगर में कैद इस हाथी को लाने के लिए दुधवा टाइगर रिजर्व से डॉक्टर के साथ महंतों की टीम 2 दिन पूर्व रवाना हुई थी, जो सोमवार की दोपहर को हाथी को लेकर दुधवा पहुंच गई। मैनपुरी में 16 साल की नाबालिग लड़की से बलात्कार का मामला सामने आया है। आप बता दें कि लड़की के रिश्तेदार युवक ने अपने दोस्त और एक अन्य लड़की की मदद से घटना को अंजाम दिया है। घटना के बाद लड़की की हालत बिगड़ गई। बेहोशी की हालत में खेतों में पड़ी मिली लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। आपको बता दें कि घटना थाना किशनी इलाके की है। यहाँ के गाँव की रहने वाली 16 साल की नाबालिग लड़की को बीती 16 जून को गाँव के ही लड़की शौच के बहाने बुलाकर बाहर ले गई और गांव के बाहर लड़के का रिश्तेदार प्रिंस और उसका दोस्त साहिल मिला। ये सभी नाबालिग लड़की को बाइक पर बैठाकर थाना किशनी इलाके में कुंवरपुर समान मोड़ के पास पहुंचे। वहां पर प्रिंस का दोस्त साहिल और रजनी बाइक से उतर गए और प्रिंस नाबालिग लड़की को जंगलों में ले गया और वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल आरोपियों की तलाश जारी है। नेपाल के पहाड़ी इलाकों और भारत के तराई क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से नेपाल से बहकर आने वाली महाराजगंज जनपद में लगभग सभी नदियां उफान पर हैं। वहीं गंडक, प्यास और चंदन नदी खतरे के निशान से ऊपर बढ़ रही हैं। ठूठीबारी थाना क्षेत्र में स्थिति पिछले दिनों हुई भारी बरसात के भरावही नाले आपको बता दें कि टूटा और तटबंध ग्रामीण और लक्ष्मीपुर के बीच जो बांध गया था वह फिर टूट गया है, जिससे लक्ष्मीपुर गांव में बाढ़ का पानी घुस गया है। वहीं गांव में स्थित पुलिस चौकी में 1.5 से 2 फीट पानी भर गया, जिससे ग्रामीणों और पुलिसकर्मियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। चौकी के जवानों को दूसरे जगह शिफ्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ा। वहीं लगातार बारिश से सदर कोतवाली में भी बारिश का पानी घुस गया है। चलती सदन में भिड़े पार्षद और अधिकारी। आपको बता दें कि नाराज पार्षदों ने अधिकारी को माला पहनाकर लज्जित किया। पीडब्ल्यूडी के प्रोजेक्ट मैनेजर शमीर अख्तर को पार्षदों ने पहनाई माला। अधिकारियों का आरोप है कि माला पहनाकर अपमान किया गया। इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज। धन्यवाद।